Hello, my dear friend. Welcome back. Today I'm going to discuss about फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स। इससे पहले हम लोग फार्माकोलॉजी की फर्स्ट यूनिट ख़त्म कर चुके हैं और अब हम लोग फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स से जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जिट एग्ज़ाम और अनफार्मा कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम से बन सकते हैं उस पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। साथ ही साथ हम लोग फार्माकोलॉजी के लेक्चर्स को भी जो उसके बचे हुए मतलब चैप्टर्स हैं उस पर भी डिस्कस करते रहेंगे। इसलिए आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए क्योंकि इस चैनल पर लगातार एग्जिट एग्ज़ाम की तैयारी कंप्लीट नोट्स के साथ स्टेप बाय स्टेप फ्री कराई जाएगी, जिसमें आपसे कभी भी एक भी पैसे की डिमांड नहीं की जाएगी। तो अगर आप एक एग्जिट एग्ज़ाम के एस्पिरेंट हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हु इनिटिएट द फार्मेसी एजुकेशन इन इंडिया। मीन्स फार्मेसी एजुकेशन को इंडिया में किसने इनिटिएट किया, किसने प्रोत्साहित किया था फार्मेसी एजुकेशन को। तो ये बच्चा जानता है जो भी फार्मेसी एडमिशन लेता है कि मिस्टर एम एल सराफ। मिस्टर एम एल सराफ ने क्या किया था, फार्मेसी एजुकेशन को इनिटिएट किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है, परम सत्य उत्तर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हेन वेयर द मेडिकल एंड द फार्मास्यूटिकल प्रोफेशन सेपरेटेड इन यूरोप। कब फार्मास्यूटिकल प्रोफेशन और मेडिकल प्रोफेशन को अलग अलग कर दिया गया था यूरोप में। तो ये किस सेंचुरी में हुआ था, 13वीं सेंचुरी में। 13वीं सेंचुरी में क्या किया गया था, फार्मेसी प्रोफेशन को और मेडिकल प्रोफेशन को अलग अलग कर दिया गया था। फार्मेसी प्रोफेशन और मेडिकल प्रोफेशन का क्या किया गया था, अलग अलग कर दिया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या है आपका, परम सत्य उत्तर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि हु फर्स्ट इंट्रोड्यूस आईवी मीन्स इंट्रावेनस इंजेक्शन फॉर मेडिसिनल पर्पस। मीन्स मेडिसिनल पर्पस के लिए आईवी इंजेक्शन को फर्स्ट टाइम किसने इंट्रोड्यूस किया था, फर्स्ट टाइम किसने इंट्रोड्यूस किया। तो वारेन। वारेन क्या है आपका, परम सत्य उत्तर है। वारेन क्या है आपका, परम सत्य उत्तर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एट द फर्स्ट टाइम इन इंडिया ए केमिस्ट शॉप वाज ओपन इन अबाउट। मीन्स फर्स्ट टाइम इंडिया में केमिस्ट शॉप किस सन में खोली गई। 1811 1811 1811 1811 1811 क्या है, परम सत्य उत्तर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट गैलन। गैलन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है आपका, परम सत्य उत्तर। इसमें लिखा हुआ है द अप्लाइड डिफरेंट ड्रग्स विद वेल डिफाइंड कंपोजिशन एंड क्वालिटी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हु प्रपोज द पेवर थ्योरी ऑफ लॉ इज दैट थ्योरी व्हिच इज फ्री फ्रॉम सोशल हिस्टोरिकल पॉलिटिकल फिजियोलॉजिकल ईटीसी इन्फ्लुएंसेस। मीन्स किसने पेवर थ्योरी ला की दी जो ऐतिहासिक पॉलिटिकल फिजियोलॉजिकल के प्रभाव से परे है। किसने ये दिया था, ये चीज़ ये पूछ रहा है। ठीक है, तो हेंस एंड केल्सन ने दिया था। किसने दिया था, हेंस एंड केल्सन। ऑप्शन सी क्या है आपका, परम सत्य उत्तर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, अगला क्वेश्चन है in 1948 Indian Pharmacopoeia Committee was constituted under the chairmanship of। मीन्स जो 1948 की फार्माकोपियल कमेटी थी वह किसके चेयरमैनशिप में बनाई गई, किसके चेयरमैनशिप में कॉन्स्टिट्यूट हुई। ठीक है, किसके चेयरमैनशिप में हुई। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आर एन चोपड़ा के ही देख रेख में ये सारा काम हुआ था। आर्यन चोपड़ा क्या है, परम सत्य उत्तर है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है हु इंट्रोड्यूस द प्रिंसिपल ऑफ प्रीमियम नील नोसेर। ठीक है, प्रीमियम नील नोसेर के जो प्रिंसिपल है उसको किसने इंट्रोड्यूस किया, हिप्पोक्रेट्स। हिप्पोक्रेट्स क्या आपका, परम सत्य उत्तर है। हिप्पोक्रेट्स ने किया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है इन विच सिटी वाज द फर्स्ट यूरोपियन फार्मेसी सेटअप। कौन से ऐसा शहर है जहाँ पर यूरोपियन फार्मेसी को सेटअप किया। नेपल्स। नेपल्स क्या है
राइट आंसर। नेपल्स क्या है हमारा परम सत्य उत्तर है। नेपल्स क्या है हमारा परम सत्य उत्तर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि व्हिच इंट्रोड्यूस सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल को किसने इंट्रोड्यूस किया था। सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल और हार्ड जिलेटिन कैप्सूल। कैप्सूल दो प्रकार के होते हैं ना, एक आपका क्या होता है, 1 सेकेंड पहले थोड़ा डिफाइन इसको कर दें, ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं। एक आपका होता है सॉफ्ट, 1 सेकेंड, सॉफ्ट जिलेटिन होता है, ठीक है। एक आपका क्या होता है, एक आपका होता है हार्ड जिलेटिन। ठीक है, एक क्या होता है आपका हार्ड जिलेटिन, ठीक है, सॉफ्ट जिलेटिन और हार्ड जिलेटिन, ठीक है। तो सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल को किसने इंट्रोड्यूस किया था, हमें बेसिकली ये बताना है, ठीक है। सॉफ्ट जिलेटिन को किसने इंट्रोड्यूस किया था। मोथेस एंड डुबलेंस। मोथेस एंड डुबलेंस ने क्या किया था, इसको इंट्रोड्यूस किया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है which lectures were published under the title the province of jurisprudence determined। मीन्स कौन से लेक्चर हैं जो द प्रोविंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिटरमाइंड के अंतर्गत पब्लिश किए गए, ठीक है। कौन से ऐसे लेटर हैं, अस्टिन, अस्टिन, अस्टिन क्या है आपका राइट आंसर है। अस्टिन क्या है परम सत्य उत्तर है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस कंसर्न विद। जो फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस है वह किससे कंसर्न रखता है, मीन्स इसका क्या मतलब है। तो पहला इसमें पॉइंट जो इसमें लिखा हुआ है कि लीगल प्रॉब्लम ऑफ फार्मेसी, तो फार्मेसी की लीगल प्रॉब्लम है उससे कंसर्न रखता है, बिल्कुल सही बात है। ठीक, सेकंड ये कह रहा है कि लॉ रिलेटेड टू ड्रग कॉस्मेटिक्स, ये भी सही बात है। थर्ड हमारा कह रहा है कि लॉ रिलेटेड टू फार्मास्यूटिकल प्रोफेशंस, ये भी सही है। मीन्स अगर हम कोई दवा रख रहे हैं तो रख रहे हैं वो हमारे फार्मेसी लॉ के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। हम अगर कोई प्रोफेशन अप्लाई कर रहे हैं तो हमारी फार्मेसी लॉ के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो इससे हमें ये समझ में आता है कि ऑप्शन नंबर 4 क्या है आपका परम सत्य उत्तर है। ऑप्शन नंबर 4 क्या है आपका परम सत्य उत्तर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि द इंडियन जर्नल ऑफ फार्मेसी वाज स्टार्टेड इन व्हिच ईयर। मीन्स जो इंडियन जर्नल ऑफ फार्मेसी है वह किस सन में स्टार्ट हुआ, 1939 में। किसमें, 1939 में ये शुरू हुआ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ DEC वाज, जो असिस्टेंट सेक्रेटरी DEC के कौन थे। तो डॉक्टर बी मुखर्जी, डॉक्टर बी मुखर्जी क्या है हमारा परम सत्य उत्तर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है द पर्पस बिहाइंड फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन इज टू इंश्योर दैट द पेशेंट रिसीव। मीन्स कह रहा है कि द पर्पज बिहाइंड फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन मीन्स जो फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन है, जो फार्मास्यूटिकल लॉ है, उसके पीछे का उद्देश्य क्या है। टू इंश्योर द पेशेंट, यानी पेशेंट को किस चीज़ के लिए इस लॉ को बनाया गया है। जैसे अभी हम लोग का जो नॉर्मल लॉ है जो जो बाबा साहब ने बनाया उसके अकॉर्डिंग इसलिए बनाया गया ताकि गरीब अमीर में भेदभाव ना हो, सबको बराबर न्याय मिल सके, ठीक है, सबकी सज़ा एक हो, ठीक है, समाज में सबको सम्मान से मतलब सम्मान से रहने का अधिकार प्राप्त हो। इन सब के लिए हमारे जो नॉर्मल लॉ हैं वो बनाए गए, ठीक है। अभी बहुत सारे नए अमेंडमेंट भी आए हैं, ठीक है। तो हर एक लॉ के पीछे एक उद्देश्य होता है। जैसे अभी 3 तलाक का आया उसके पीछे भी एक उद्देश्य है, ठीक है। ऐसे कई सारे लॉ हैं, आई डोंट वांट टू से, बट जो हम लोग का फार्मेसी का है इसके पीछे का आखिरकार उद्देश्य क्या है, व्हाट इज़ द मोटिव, ठीक है। तो ये हमें बेसिकली जानना है, तो इसको हम थोड़ा पढ़ेंगे, इसके बाद में हमें समझ में आएगा।
ठीक है, तो अगर हम इसको देखें तो हमारा पहला कह रहा है कि ड्रग ऑफ रिक्वायर क्वालिटी। हाँ भाई, ड्रग की क्वालिटी ठीक ठाक हो, इसके लिए इस लॉ को बनाया गया। अगर ये लॉ ना होता तो शायद ये दवा इधर उधर करके सेल करते हैं, गलत तरीके से बनाते हैं। ठीक है, ड्रग टेस्टेड एंड इवालुएटेड फॉर सेफ्टी, ये भी परम सत्य उत्तर है, किसी प्रकार का कोई शक ही पैदा नहीं होता है। बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की तरफ। इसमें है ड्रग टेस्टेड एंड इवालुएटेड फॉर एफिकेसी, बात एक ही है ये दोनों का। ठीक है, यानी ड्रग की सेफ्टी से रिलेटेड है। एक है ड्रग ऑफ रिक्वायर क्वालिटी, वही सेफ्टी एंड क्वालिटी, बात एक ही है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए जो हमें लग रहा है मेरे मित्र, वो ये लग रहा है कि ऑप्शन नंबर 4 क्या है हमारा, परम सत्य उत्तर है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या है बाबू, परम सत्य उत्तर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। समझ में आ रहा है? ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बाबू। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि वेयर एंड व्हेन वाज द फर्स्ट नॉन फार्मेसी ओपन, कब और कहाँ पहली फार्मेसी ओपन की गई? तो कहाँ पे, बगदाद में बाबू ओपन की गई थी। ये 754 में ओपन की गई थी। किसमें? 754। आप बोलोगे सर ये 754 क्या है? तो बेटा ये 754 है इस्लामिक गोल्डन एज के समय का पीरियड है। ठीक है, ये 9th सेंचुरी की बात हो रही। किसकी बात हो रही बाबू? ये बात जो भी हो रही है, 1 सेकेंड, ये जो बात हो रही है वो हो रही है 9th सेंचुरी की। तो 1 सेकेंड, थोड़ा मैं पेंसिल ले लेता हूँ। ठीक है, ये बात हो रही बाबू 9th सेंचुरी की बात हो रही है। ठीक है, 9th सेंचुरी की बात हो रही है, जो इस्लामिक गोल्डन एज चल रहा था उसकी बात हो रही है। ठीक है बाबू, ठीक है, इस्लामिक गोल्डन एज। ठीक है, समझ में आ रहा है कि इसको लिखना पड़ेगा? लिख देता हूँ यहीं पे, इस्लामिक। ठीक है, इसको थोड़ा ऊपर जाने दिया जाता है। ठीक है, गोल्डन एज। ओके, ये इसकी बात हो रही है मेरे मित्र, इस्लामिक गोल्डन एज की बात हो रही है। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ऑप्शन तो आपको दिख गया था ना। इसमें लिखा हुआ है कि द लैटिन टर्म जूरिस्प्रूडेंस मीन्स नॉलेज ऑफ लॉ। भाई जूरिस्प्रूडेंस का मतलब ये है कि लॉ की जानकारी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बेंगल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्क्स वाज स्टार्टेड बाय आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय इन 1901। ठीक है, 1901 में आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय के द्वारा शुरुआत की गई। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि हु इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस। इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस है उसके जनक किन्हें कहा जाता है? ऑस्टिन। क्या है? परम सत्य उत्तर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है हु डिफाइंड जूरिस्प्रूडेंस एज द फिलॉसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ। मतलब किसने इसको पॉजिटिव लॉ की फिलॉसफी से डिफाइंड किया? ऑस्टिन, क्योंकि भाई ऑस्टिन ने बनाया था तो ऑस्टिन ने डिफाइन करेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि जूरिस्प्रूडेंस इज द स्टडी ऑफ लॉ एंड पॉजिटिव। लॉ एंड पॉजिटिव क्या है? परम सत्य उत्तर है। क्या? जूरिस्प्रूडेंस इज द स्टडी ऑफ पॉजिटिव लॉ। भाई रिलीजियस लॉ तो आप पढ़ नहीं रहे हैं, मॉरल नहीं पढ़ रहे, इथिकल भी नहीं पढ़ रहे, आप क्या कर रहे हैं? पॉजिटिव लॉ पढ़ रहे हैं मेरे भाई। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 1 सेकेंड। अगला क्वेश्चन में कह रहा है हु स्टार्टेड द इंडियन जर्नल ऑफ फार्मेसी। जो इंडियन जर्नल ऑफ फार्मेसी को किसने स्टार्ट किया था? तो प्रोफेसर श्राफ ने। प्रोफेसर श्राफ हमारा क्या है? परम सत्य उत्तर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि चेयरमैन ऑफ ड्रग इंक्वायरी कमेटी 1927 इज आर एन चोपड़ा। आर एन चोपड़ा हमारा क्या है? परम सत्य उत्तर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि हु डेवलप्ड द फर्स्ट अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। किसने पहला अल्ट्रा माइक्रोस्कोप को डेवलप किया? जयसिंह मोंडे इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि हु वाज द
गॉड ऑफ मेडिसिन एंड हीलिंग इन एंशियंट ग्रीस। ठीक है, जो एंशियंट ग्रीस में किससे गॉड ऑफ मेडिसिन एंड हीलिंग कहा जाता था, मेडिसिन और हीलिंग का भगवान किन्हें कहा जाता था। एस्कलपोइस इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 क्या है, परम सत्य उत्तर है। ऑप्शन नंबर 2 क्या है, परम सत्य उत्तर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, अगला क्वेश्चन हमारा कि व्हाट मेक्स फार्मासिस्ट यूनिक इन द हेल्थ केयर टीम। मीन्स हमें, मतलब एक फार्मासिस्ट को ऐसी क्या यूनिकनेस है, ऐसी क्या गुण है जो हमें यूनिक बनाती है हेल्थ केयर सिस्टम्स में। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हमारा परम सत्य उत्तर। इसमें यह लिखा हुआ है कि फार्मासिस्ट आर एक्सपर्ट ऑन मेडिसिन। पहली बात तो है कि फार्मासिस्ट मेडिसिन के भी एक्सपर्ट होते हैं, फार्मूलेशन के भी एक्सपर्ट होते हैं, एंड यूज एंड कैन अप्लाई दिस टू पेशेंट केयर। मीन्स फार्मासिस्ट एक इकलौता होता है हेल्थ केयर वर्कर्स में जिन्हें प्रिपरेशन, क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस, ठीक है, समझ रहे हो ना, क्वालिटी एश्योरेंस, और या इवन क्वालिटी एश्योरेंस के साथ साथ में बहुत सारी बातें पता होती हैं, जैसे क्यूसी हो गया, क्यूए हो गया। ठीक है, ठीक है, कोई भी अगर आपको रिसर्च करना है वहाँ भी आप इनको भेज सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। और इसके बाद में दवा करना तो इनको आता है, प्रैक्टिस तो इनको इनके खून में बसती है बाबू। तो ये सारे काम एक फार्मासिस्ट कर सकता है, इसलिए क्या है, फार्मासिस्ट इज यूनिक।